बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन ग्रामी कदर, इंशाअल्लाह लॉकडाउन और आइसोलेशन के इस दौर के अंदर कोरोना बीमारी का वाहिद हल जो कुरान और सुन्नत से नज़र आता है, उस वाले से चंद गुजारिशात को आपके सामने रखूँगा। कबल इसके कि हम वो इलाज और हल आपके सामने पेश करें, मैं अपने उन तनकीद करने वाले साथियों और भाइयों को भी मुखातब होना चाहता हूँ जिन्होंने गुज़िश्ता रोज़ मेरी दुआ का चंद सेकंड का एक टुकड़ा उठाया और उसके ऊपर बेजा तनकीद की। मेरे मुखातिबीन सिर्फ वो लोग हैं जिन्होंने मुझसे ये दलील मांगी कि आप पूरे कुरान में से एक आयत या ज़हीरा हदीस में से एक हदीस हमें दिखा दें कि जिसमें अल्लाह के किसी नबी ने या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफिरों के लिए बद्दुआ की हो। तो मेरे भाइयों, अगर आपको इस बारे में इल्म नहीं है, आपका हक बनता है आप दलील मांगें, लेकिन जो दीन का तालिब इल्म चंद क्लासें भी पढ़ा हो या चंद असबाक ही पढ़ा हो, उसको पता है कि कुरान पाक के अंदर हज़रत नूह की लंबी चौड़ी दुआ मौजूद है काफिरों के खिलाफ के रब्बी ला तज़र अलल अर्ज़ि मिनल काफिरीना दय्यारा इन्नका इन तज़रहुम युज़िल्लु इबादका। हज़रत नूह ने तो ये तक कह दिया, अल्लाह ताला ज़मीन के ऊपर किसी काफिर को जिंदा ना बाकी रखना, अगर वो बाकी बचेगा तो उसके घर काफिर ही पैदा होगा। हज़रत मूसा की दुआ भी कुरान पाक में मौजूद है ऐसे काफिरों के खिलाफ कि अल्लाह ताला इनका माल, इनकी औलाद, इनकी जानें हलाक कर दे। ये दुआएं मौजूद हैं कुरान पाक में, दीन के तालिब इल्म जानते हैं। इसी तरह जिसने हदीस के अंदर से मुतालबा किया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बुखारी शरीफ की हदीस है, बेरे मऊना के ऊपर 70 सहाबा जब शहीद किए गए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा माह 30 दिन कनूते नाज़िला बद्दुआएं की उनके खिलाफ, और उसके अलावा उतबा, शैबा, रबिया नाम लेके भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफिरों के खिलाफ बद्दुआ की। तो गोया जो काफिर मुसलमानों को अज़ियत तकलीफ पहुँचाए उनके खिलाफ बद्दुआ करना यह कुरान और सुन्नत से साबित है। हमें तो दुख उन लोगों के ऊपर है जो हमारे ऊपर एतराज़ ये करते हैं कि काफिरों के खिलाफ बद्दुआएं ना करें, लेकिन एक मुस्लिम तालिब इल्म के खिलाफ उन्हीं की पोस्टों के ऊपर बद्दुआएं और लानतें और मलामतें लिखी हुई हैं। हमें उनकी कोई परवाह नहीं। ये एक खास गिरोह है कि जिनका रहनुमा फसाद चौधरी खुद कहता है कि मौलवी इस वबा की वजह है, तो उनके पैरोकारों ने, अंध भक्तों ने इसी किस्म की बातें करनी है। हजार दाम से निकला हूँ एक जुम्बिश में, किसे गुरूर है आए करे शिकार मुझे। हमें उनकी कतन कोई परवाह नहीं। जो असल मौजू है हम उसकी तरफ आते हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीन ग्रामी कदर, आपने किसी के बात के ऊपर कान नहीं धरना। आपने जो सिका मुस्तनद डॉक्टर्स हैं, वायरोलॉजिस्ट हैं, आप उनसे कंसल्ट करें। जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ, अगर वो इन बातों की तस्दीक कर दें, आप मान लें। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम वायरोलॉजिस्ट से, डॉक्टर्स से, सीनियर तरीन डॉक्टर से रब्ता करके मैंने अपने चंद सवालात उनके सामने रखे। उनके जो जवाबात हैं उसका खुलासा मैं आपके सामने रखता हूँ। ये जो आइसोलेशन है, ये जो लॉकडाउन है, ये इसलिए किया जा रहा है ताकि बीमारी फैलने की शरह कम हो। आइसोलेशन असल हल नहीं है। आइसोलेशन इसलिए की जा रही है कि एकदम बहुत ज़्यादा अफराद बीमार होकर हॉस्पिटल्स में ना पहुँच जाएँ, वेंटिलेटर्स की शॉर्टेज ना हो जाए। इसलिए इस बात के ऊपर तो हमारा इत्तफाक है। लेकिन आप उनसे अगला सवाल ये करें कि 18 दिन बाद, 14 दिन बाद, 21 दिन बाद, 28 दिन बाद एक सेहतमंद बंदा लॉकडाउन के अंदर आइसोलेशन गुजार के बाहर निकलता है तो क्या वो वायरस प्रूफ हो जाता है? क्या उसको दोबारा से, मैं सेहतमंद बंदे की बात कर रहा हूं, बाहर निकलता है उसको वायरस नहीं लगेगा? उसको भी लग सकता है। तो क्या दोबारा ये चेन नहीं बन सकती? बन सकती है। तो इसका असल हल और इलाज क्या है? जितने भी वायरोलॉजिस्ट हैं, आपको पता है वायरल जितनी भी डिजीज़ होती हैं उनके लिए वैक्सीन ईजाद करनी पड़ती है। वैक्सीन से मुराद भी ये है, जो साइंस के तालिब इल्म है वो अच्छी तरह जानते हैं कि एक निहायत ज़ईफ़ मुर्दा वायरस उसी नस्ल का, कबील का डाल दिया जाता है, जिसको डाला जाए तो इंसान की जो बॉडी होती है उसका दिफाई और मुदाफ़ती निज़ाम उसके फुटप्रिंट या फोटोस्टेट, आप समझ लें आम फैन मानों में, ले लेता है। उसके खिलाफ जिस्म खुद बहुत मुतहरक हो जाता है। गोया वायरल डिजीज़ के अंदर वाहिद हल इंसान का ज़ाती दिफाई निज़ाम है, इंसान का ज़ाती मुदाफ़ती निज़ाम है। अब बताइए, ये दिफाई निज़ाम डॉक्टरों ने हमें अता किया कि अल्लाह मालिकुल मुल्क ने अता किया है। तो आपने इस आइसोलेशन को, इस पीरियड को ज़ाया नहीं करना, इस लॉकडाउन को ज़ाया मत करें। अपना मुदाफ़ती निज़ाम इसको बूस्टअप करने की कोशिश करें, इसको बढ़ाइए। और हमें पता है कि ये कैसे बूस्टअप होता है। आपके सामने पहले भी वज़ाइफ रखे, पहले भी खुराकें रखी, आपने इनका लज़ूम पकड़ना लाजिम। ये जितने दिन आप आइसोलेशन के अंदर हैं, जो सेहतमंद हैं वो भी और जो बीमार हैं वो भी, उन्होंने अपने इस दिफाई निज़ाम को कैसे बूस्ट करना है, उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मदद के साथ, उसकी मर्ज़ी के साथ, उसके दीन की हमायत और नुसरत करके आपने इस दिफाई निज़ाम को इतना मुतहर्रक और मजबूत कर देना है कि अगर आप बाहर निकलें। अच्छा, ये जो भीड़ भाड़ के अंदर ना जाने का फ़लसफ़ा है ना, ये भी इसीलिए है
کہ وائرل جو لوڈ ہے یا فل لوڈ نہ انسان کے اوپر اٹیک کرے تو انسان کو زیادہ نقصان ہوگا. اور یہ جو وینٹیلیٹرز ہوتے ہیں نا, یہ کوئی معاذ اللہ جادو کی مشین نہیں ہے. وینٹیلیٹر کے اوپر جانے کے بعد بھی دفاعی نظام کی اہمیت ہے. 18 گھنٹے کے بعد بندے کو سیدھا الٹا اس کو انڈر آبزرویشن رکھنا پڑتا ہے. تو وینٹیلیٹر بھی جادو کی مشین نہیں ہے. اس سارے بیماری کے اندر ایک ہی جادوئی مشین ہے, وہ اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرنا ہے اور اللہ رب العزت سے اپنے دفاعی نظام کی تیزی اور مضبوطی مانگنا ہے اور منوانا ہے. آپ نے اور میں نے جن چیزوں کے اوپر دوام پکڑنا ہے, پہلے بھی آپ کو کیا ہے, آپ کا جو دفاعی امیونٹی سسٹم ہے جو اس کو بوسٹ کرنے والی چیزیں ہیں, شہد, کلونجی, زیتون کا تیل, زیتون کے تیل کے ایک ڈراپر میں اس کو بند کریں, ناک کے اندر 4 قطرے سیدھے میں اور 3 قطرے ادھر ڈالیں, دن میں 4 مرتبہ, انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے سینہ کھل جائے گا. قسط ہندی کا بھی ذکر موجود ہے. یہ تو کھانے پینے کے اندر. اور ایک بہت بڑے حکیم نے اس کا علاج یہ بھی لکھا ہے کہ 7 اجوائن اور 7 پودینہ ان کو آپس میں آپ نے مکس کرنا, یہ ڈراپرز بن جائیں گے, اس کو بھی ناک میں ڈال لیں. یہ آپ تمام چیزیں کریں اپنی امیونٹی کو بوسٹ کرنے کی. آئسولیشن کا وقت اللہ کے لیے ضائع مت کریں. آئسولیشن کے اندر 100 مرتبہ صبح اور شام لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, یہ پڑھیں گے. اللہ رب العزت نے آپ کی حفاظت کے لیے فرشتے مقرر کیا. اللہ رب العزت نے یہ دفاعی نظام, یہ باڈی بنائی ہے. اللہ کو پتہ ہے یہ باڈی کس طرح متحرک ہو سکتی ہے بیماریوں کے خلاف. اللہ کی مان لیجئے, آئیے اللہ کی مان لیجئے. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق, بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. اس کے علاوہ درود پاک کثرت سے پڑھیے. ربی شرح لی صدری ویسر لی امری, یہ 7 مرتبہ ہر وقت پڑھتے رہیں. سورۃ فاتحہ 7 مرتبہ پڑھتے رہیں. یہ وہ ذرائع ہیں, درود پاک کثرت سے پڑھیں. یہ وہ ذرائع ہیں جس سے آپ کا مدافعتی نظام بڑھتا جائے گا. یقین مانیے آئسولیشن کا پیریڈ, کوئی ڈاکٹر آکسفورڈ یونیورسٹی کی تحقیق اٹھا کے دیکھ لیں, انہوں نے کہا آئسولیشن حل نہیں ہے. آئسولیشن کے باوجود ایک بندہ 21 دن بعد بھی باہر نکلتا ہے, 2 ماہ بعد بھی باہر نکلتا ہے, اس کو بھی وائرس لگ جائے اور دوبارہ چین نہ بنے, اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. صرف ایک ہی گارنٹی ہے, آ جائیے اپنی امیونٹی کو مضبوط کیجئے, اللہ کی طرف رجوع کیجئے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. قم للصلاة إذا المؤذن كبارا, أقبل لربك مسرعا متطهرا, دع عنك ما